हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में लेसन 18 डियर डायरी। डियर यानी होता है प्री, डायरी डायरी। प्रिय डायरी इस लेसन का हिंदी मीनिंग हुआ। बहुत सारे लोग अपनी डायरी में अपनी दिनचर्या के बारे में लिखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए थे, उन्होंने क्या काम किया, ये सारी चीज़ें अपनी डायरी में मेज़र करते हैं। तो आशा नाम की एक लड़की है, उसने भी अपने डायरी में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसी की डायरी को ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वाई शुड वी राइट डायरीज डिस्कस, हमें डायरी क्यों लिखनी चाहिए, चर्चा करें। चलिए हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। लास्ट मंथ आशा विजिट अ लॉट ऑफ प्लेस विथ हर पेरेंट्स। हियर इज अ डिस्क्रिप्शन इन हर डायरी, you would enjoy it. 27 June 04. A very bad morning for me, for I had to get up very early. Mummy and Daddy didn't sleep all through. They were packing bags and making arrangement for our journey. Day to day I felt they are very partial. They never wake up Bablu, my 3-year-old brother. They say he will mess up things. We started for Jagdalpur at 7 o'clock in the morning. We were going to my Dadi Ma's house. In the train, I slept for 2-3 hours. Both Bablu and I had a lot of fun. We ate, drank, sung, played, and did everything we could. Bablu made sure that Mummy wouldn't take rest. We had our dinner in the train. Last month Asha visited a lot of places with her parents. Last month यानी पिछले महीने, visit यानी कि visit a lot of place यानी क्या हुआ, lot of place यानी होता है बहुत सारी जगहों पर दौरा। with her parents अपने माता पिता के साथ। Last month आशा visit a lot of place with her parents. पिछले महीने आशा ने अपने माता पिता के साथ बहुत सी जगहों का दौरा किया। Here is a description in her diary. यहाँ उसकी डायरी में वर्णन है। You would enjoy it. आपको इसमें मजा आएगा। 27 जून 04, 27 जून 04, 2004। A very bad morning for me. मेरे लिए बहुत बुरी सुबह थी। For me यानी मेरे लिए। For I had to get up very early. क्योंकि मुझे बहुत जल्दी उठना था। Early यानी जल्दी। Get up यानी उठना। मुझे बहुत जल्दी उठना था। Mummy and Daddy did not sleep all through. मम्मी और डैडी को नींद नहीं आई। They were packing bags. वे बैग पैक कर रहे थे। And making arrangement for our journey. और हमारी यात्रा के लिए अरेंजमेंट कर रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे। But today I felt they are very partial. लेकिन today I felt, लेकिन आज felt यानी क्या हुआ, लगना। लेकिन मुझे आज लगा, फील हुआ, महसूस हुआ। They are very partial, कि वे बहुत ही पार्शियल है, आंशिक है, भेदभाव करते हैं। They never wake up बबलू, वो मेरे भाई बबलू को नहीं उठाते। My 3-year-old brother बोला था ना, मेरा जो 3 साल का ब्रदर है, भाई है, उसको कभी नहीं उठाते। जिस कारण से वो पार्शियल बोल रही है कि उसको कभी जल्दी नहीं उठाते, मुझे जल्दी उठाते। They say he will mess up things. वे कहते हैं कि वह गड़बड़ करेगा चीज़ों को। छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें वो क्या करते हैं, पूरा मैशअप कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए उसके मम्मी पापा ने बबलू को नहीं उठाया। लेकिन आशा को ये लगता है कि मेरे साथ वो पार्शियल करते हैं, मुझे जल्दी उठना पड़ता है, उसको जल्दी नहीं उठाते हैं।
We started for Jagdalpur at 7 o'clock in the morning. हम जगदलपुर के लिए सुबह 7 बजे शुरू हुए. We were going to my दादी माँ हाउस. हम अपने दादी माँ के घर जा रहे थे. Going to जा रहे थे. In the train, I slept for 2-3 hours. In the train यानी कि ट्रेन में. I slept सोया 2 से 3 घंटे. ट्रेन में मैं 2 से 3 घंटे सोई. Both बबलू and I had a lot of fun. बबलू और मैं दोनों ने बहुत मस्ती की. फन यानी मस्ती. We ate, drank, sang, played and did everything we could. हमने ate खाया, drunk पिया, sung गाया, played खेला और and यानी और वो सब किया जो हम कर सकते थे. Everything यानी कि सब कुछ. बबलू made sure that मम्मी wouldn't take rest. बबलू ने मेक श्योर यानी सुनिश्चित किया, है ना. बबलू ने सुनिश्चित किया कि मम्मी आराम नहीं करेगी. मम्मी को हम रेस्ट करने नहीं देंगे. वी हैड अवर डिनर इन द ट्रेन. हमारा जो डिनर था वो ट्रेन में ही था. तो ये आशा की डायरी का पहला यहाँ पर पेज है जिसमें उसने लिखा है कि वे जगदलपुर जा रहे हैं. 7 o'clock ट्रेन से जा रहे हैं. वो जो सुबह है वो उसके लिए बहुत ही बुरी थी क्योंकि उसे जल्दी उठना था. क्योंकि उसको मम्मी और पापा जो है वो सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं, बैग पैक कर रहे हैं और उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा जो है उसके साथ पार्शियल करते हैं, भेदभाव करते हैं क्योंकि उसको जल्दी उठना पड़ता है. उसके छोटे भाई बबलू को वो नहीं उठाते हैं. वो इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि वो जो है सामान को पूरा बिगाड़ देगा, खराब कर देगा, इसलिए उसे नहीं उठाते हैं. जगदलपुर 7 o'clock की ट्रेन से वो जाने वाले हैं अपने दादी के घर. और ट्रेन में उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है. खाते हैं, पीते हैं, गाना गाया है, खेला है और बहुत सारी चीज़ें किया है जो उस ट्रेन में वो कर सकते थे. और उनका खाना भी जो रात का खाना, डिनर, रात का खाना वो भी ट्रेन में ही था. हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन आशा फैमिली. आशा के फैमिली में कितने सदस्य हुए? 4. मम्मी, पापा, खुद आशा और उसका छोटा भाई. 4 लोग हुए. तब पढ़ते हैं 29 जून 2004 को क्या हुआ. Oh, what an experience it was of sleeping in the train. I felt as if I was sleeping in a swing. Early in the morning at 6 o'clock, our train reached Jagdalpur. Anup uncle and Tina auntie had come to the railway station to receive us. Dadi Ma was waiting for us at home. We took some rest. I went with my uncle to the market. Bablu was busy with Dadi Ma. In the evening, at about 7 o'clock, we went to visit the Chitrakoot waterfall. We reached there at 7:30. The waterfall was looking beautiful. The effect of lights added to its beauty. Bablu was the happiest person in the world. He was singing and clapping and was not ready to come back. He returned at 10 o'clock and had our dinner. Oh, what an experience it was of sleeping in the train. ओह, ट्रेन में सोने का क्या अनुभव था. आई फेल्ट मुझे लगा. एज इफ जैसे. आई वॉज स्लीपिंग इन अ स्विंग मुझे लगा जैसे मैं झूले में झूल रही थी. अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock आवर ट्रेन रीच जगदलपुर. सुबह जल्दी 6 बजे हमारी ट्रेन जगदलपुर पहुंच गई.
Anup uncle and Tina auntie had come to the railway station to receive us. अनूप अंकल और टीना आंटी यानी कि अनूप चाचा और टीना आंटी चाची हमें रिसीव करने रेलवे स्टेशन आए थे. दादी माँ वॉज वेटिंग फॉर अस एट होम. दादी माँ घर पर हमारा इंतजार कर रही थी. वी टुक सम रेस्ट. हमने कुछ आराम किया. आई वेंट विथ माई अंकल टू द मार्केट. मैं अपने चाचा के साथ बाजार गई. बबलू वॉज बिजी विथ दादी माँ. बबलू जो है वो अपनी दादी माँ के साथ व्यस्त था. इन द इवनिंग एट अबाउट 7 o'clock वी वेंट टू विजिट द चित्रकूट वाटरफॉल. वो क्या किए, शाम को लगभग 7 बजे हम चित्रकूट जलप्रपात जो है वहाँ घूमने गए. वी रीच देयर एट 7:30. हम वहाँ 7:30 बजे पहुँचे. द वाटरफॉल वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल. जो वाटरफॉल था, जो झरना था, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था. द इफेक्ट ऑफ लाइट्स एड टू इट्स ब्यूटी. रोशनी का जो वहाँ पर रोशनी लगी हुई थी उसकी वजह से उसकी खूबसूरती जो है वो और भी बढ़ गई थी. बबलू वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. बबलू दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति था. बबलू जो है वो वाटरफॉल को देखकर बहुत ही खुश हो गया था. इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे खुशनुमा व्यक्ति है. He was singing, वह गा रहा था. And clapping, और ताली बजा रहा था. And was not ready to come back, और घर वापस आने के लिए तैयार नहीं था. He returned at 10 o'clock and had our dinner. हम 10 बजे लौटे और फिर अपना डिनर किया. शाम को वे लोग सुबह 6 बजे वो जगदलपुर में पहुंच गए थे और उनको लेने के लिए उसके अंकल और आंटी आए थे. अनूप अंकल और टीना आंटी, चाचा और उनकी चाची. 7 बजे वो लोग चित्रकूट झरना वाटरफॉल देखने के लिए, जो जलप्रपात है, झरना है, उसे देखने के लिए निकलते हैं. शाम के 7 बजे, 7:30 बजे तक वहाँ वो पहुँच जाते हैं. बबलू से देखकर बहुत ही खुश होता है. वो बहुत ही एंजॉय करने लगता है और इतना एंजॉय करता है कि वापस आने के लिए नहीं करता. फिर भी वो रात को 10 बजे घर आते हैं और उसके बाद फिर अपना डिनर करते हैं, रात का खाना खाते हैं. तो इसके आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं.